अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ डॉक्टर शामजान भट्ट और मैं 2008 से सीएसएस के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। आज 27 अक्टूबर है। आज 7 से 9 बजे पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास, ओरिएंटेशन क्लास है। 9 से 11 एसेज, आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स की क्लास है और 11 से 1 करंट अफेयर्स की क्लास है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे ही में ये क्लासेस हुआ करेंगी, क्योंकि इस वक्त ये पहली क्लास है पाकिस्तान अफेयर्स की। मैं पाकिस्तान अफेयर्स में क्या करवाता हूँ, ज्यादा दूर ना जाएं अगर हम, तो हम सीएसएस स्पेशल का ही पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर, उसको ही अगर सिर्फ देख लें तो उससे ही हमें अंदाजा हो जाएगा कि जो मेरी असर्शन है, मैं ये नहीं कहता कि आप ये तीनों सेशंस ज्वाइन करें, जरूरी नहीं है जिस स्टूडेंट ने जो सेशन पढ़ना है। लेकिन अगर आप मेरे से ये तीनों सेशंस में वन वे और अदर, कुछ पहले कुछ बाद में, व्हाट्सएवर जैसे भी ज्वाइन करते हैं, तो आपके इन तीनों पेपर्स से रिलेटेड आपके काफी मसाइल एड्रेस हो सकते। एज फार एज पाकिस्तान फेज पेपर इज कंसर्न, जो कि सीएसएस स्पेशल में आया, सिर्फ जो पाकिस्तान अफेयर्स में मैं टॉपिक्स अपने स्टूडेंट्स को तैयार करवाता हूँ, वहां फिर करंट अफेयर से, फिर ऐसे से, तो मिला के 6 क्वेश्चंस जो हैं वो पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में आए। पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर तकरीबन 60 to 70% तो अब होता ही करंट अफेयर्स है। लेकिन फिर भी अगर हम उस पेपर की तरफ जाएं और उसके सवालात को देखें, तो हम देखते हैं कि हमें सिर्फ करंट अफेयर्स काफी नहीं है। हमें करंट अफेयर्स के साथ साथ बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं इस पेपर से रिलेटेड, उनको भी देखना जो है वो जरूरी है। फॉर इंस्टेंस, फ्रीडम मूवमेंट का पोर्शन, फ्रीडम मूवमेंट के पोर्शन में से उसने आपसे एक कंप्रीहेंसिव फुल फ्लैज सवाल जो है वो पूछा सीएसएस स्पेशल। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की इस पोर्शन को देखें, तो इस पोर्शन में से उसने हमारे से 2 सवाल इस पेपर में कंप्रीहेंसिवली पूछे। इन एडिशन टू दिस, इन सवालों के अलावा अदर एरियाज, वहां से उसने आपसे 4 सवाल पूछे, जो कि करंट अफेयर बेस्ड, जिनको कह दिया जाता है कि करंट अफेयर बेस्ड है, और वाकई होते भी। ना, ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि आप ये समझें कि करंट अफेयर में अगर आप कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो जी पाकिस्तान अफेयर में आपको कोई डिफरेंट अप्रोच के साथ वही सेम टॉपिक यहाँ को डिफरेंट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही। ये बड़ी मिथ होती है। सो मैं पाकिस्तान अफेयर का सिलेबस ऐसे डिजाइन किया हुआ मैंने अपना कि कम टाइम में स्टूडेंट को, वो मेरे से करंट अफेयर्स पढ़ रहा है या किसी भी और टीचर से करंट अफेयर पढ़ रहा है या खुद तैयारी कर रहा है, तो करंट अफेयर के टॉपिक्स तो उसके तैयार हो रहे हैं। लेकिन अदर देन करंट अफेयर्स, वो पोर्शन जहां से उसने स्पेशल में भी 3 सवाल पूछ ली, हो सकता है कभी 3 पूछ ले, हो सकता है कभी 4 पूछ ले, यू नेवर नो। सो इन पोर्शंस को अच्छी तरह इनकी ग्रिप होना बड़ा जरूरी है। आप लोगों के साथ जो एडवर्टीजमेंट भी शेयर हुई, जिसमें मैं पाकिस्तान अफेयर्स के सिलेबस कि जी मैं करवाता क्या हूँ पाकिस्तान अफेयर, वो मैं आपको बता देता हूँ।
ये जरूरी है पहले बताना, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट, उसको कोई भाम है, वो नहीं ज्वाइन करना चाहता तो ना करे ज्वाइन, लेकिन मेरी अप्रोच ये रहती। सबसे पहले तो एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम से लेके 1947 तक का पोर्शन। अब ये तो आप FA BA हर लेवल पर इसको पढ़ते रहते। प्लस आप मेरे अगर YouTube चैनल पे चले जाएं, मेरे नाम से ही चैनल है, इत्शाम जान भट्ट, तो इस पर आपको ये तमाम लेक्चर्स पाकिस्तान कहानी के एपिसोड्स की सूरत में भी अवेलेबल है। तो जब ये हमारे FA BA में भी सारी चीजें मौजूद हैं, इस्लाम के ज़हूर से लेके 1947 तक के, फिर मेरे YouTube के चैनल पे भी ये सारे मौजूद हैं, तो मैं यहाँ क्या करवाता हूँ? पॉइंट इज कि इस लेवल पर एक इंतहाई डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ एक स्टोरी टेलिंग फॉर्म में मेरे लेक्चर्स ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन पेपर में क्या करना है आपने? CSS PMS के लेवल पर मेयरली डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में लिखना काफी नहीं, और वहां आपने कोई कहानियां तो चलानी नहीं। सो यहाँ आपको चाहिए एनालिसिस, आपके आर्गुमेंट्स। सो इस पोर्शन से रिलेटेड टॉपिक्स बच्चे बच्चे ने छोटे होते से पढ़े हुए हैं, नोट्स मिल जाते हैं, किताबें भरी पड़ी, लेकिन मैं जब ये एरिया करवा रहा होता हूँ तो एनालिसिस पे फोकस होता है। और इसकी एग्जांपल है फिर ऐसे कि CSS स्पेशल के पेपर में जो अभी हुआ अक्टूबर में, उसने इस पूरे पोर्शन में से सिर्फ एक सवाल पूछा, लेकिन पूछा तो है। और पूछा उसने क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स तकरीबन सारे टीचर्स स्टूडेंट्स इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि ये कहीं पर टॉपिक तो लिखा हुआ मिलता नहीं। लेकिन जब आप मेरे लेक्चर्स में एनालिसिस सुनेंगे मेरे, तो आपको अंदाजा होगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स कितनी बुनियादी और बेसिक, जो आप कह लें बेस है फ्रीडम मूवमेंट की, पाकिस्तान बनने की बुनियादें सेपरेट इलेक्टोरेट्स के साथ जुड़ी हुई। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसने पूछ लिया। क्योंकि मैं अपनी क्लासेस में एनालिसिस और आर्गुमेंट्स देता हूं, तो हमने इस पे भी अपनी क्लासेस में बात की थी। सो इस पोर्शन में मेरी तवज्जो ज्यादा होती है इस चीज पर कि कैसे स्टूडेंट्स को वो एनालिसिस और वो आर्गुमेंट्स डेवलप करवाए जाएं उनके, जो कि उनको मेन स्ट्रीम किताबों में नोट्स में नहीं मिलते हैं। अब ये तो एक प्रिडिक्टेबल तो नहीं है पेपर CSS का। पता लगे वो यहाँ से कोई सवाल ना पूछे, पता लगे अगला एग्जामिनर यहाँ से 2 सवाल पूछ ले, 3 पूछ ले। अगर CSS में लेट से एक सवाल पूछ रहा है या पूछ नहीं रहा, पता लगे पूरे का पूरा PMS का पेपर ही यहाँ से बना दे। और लेट अस अज्यूम कि एक भी सवाल CSS PMS में इस एरिया से वो नहीं पूछता, तो आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे पाकिस्तान अफेयर्स या फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड सवाल 90% केसेस में होता जरूर है। अगर आपके पास अच्छे एनालिसिस होंगे, अच्छे आर्गुमेंट्स होंगे, तो आप अपने पैनल को अच्छी तरह सेटिस्फाई कर लें, ना कि उनको सिर्फ पुरानी डिस्क्रिप्टिव बातें आप बता रहे हो। सो ये तो एक पोर्शन जिसको मैं स्पेशली फोकस करता हूं, एनालिसिस आर्गुमेंट्स। वरना इस पोर्शन को पढ़ाने का क्या फायदा? 14 नुकात पढ़ाने का क्या फायदा? लखनऊ पैक्ट पढ़ाने का क्या फायदा? खिलाफत मूवमेंट पढ़ाने का क्या फायदा? बच्चे बच्चे को छोटे होते से पता है, नोट्स की भरमार है। तो अच्छे क्वालिटी एनालिसिस इस एरिया में जो मेन टारगेट होता है मेरा, ताकि जरा सा भी कोई हट के सवाल आ गया, अगर सीधा सीधा सवाल भी आ गया, तो उसकी अच्छे एनालिसिस उसको वेटेज दे दें, वहां पे बाकियों की निस्बत वो बेहतर परफॉर्म कर सके। दूसरा एरिया पाकिस्तान अफेयर्स में मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की, इसमें लार्जली मैं फोकस करता हूँ 1947 से लेके 2018 तक की हमारी होने वाली डेवलपमेंट्स पर। ये पोर्शन भी बड़ा मजेदार पोर्शन है। इस पोर्शन में काफी टॉपिक्स हैं
मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के लीगल फ्रेमवर्क्स आ गए, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स भी आ गई, इश्यूज भी आ गए। अब इस पोर्शन में भी अगर हम CSS स्पेशल को देखें ना जी, तो CSS स्पेशल में डायरेक्टली उसने इस पोर्शन में से बड़ा जामे तरीके से सवाल जो है वो पूछा है। ठीक है जी। मसलन उसने एक सवाल यहाँ पे पूछ लिया कि भाई ये जो 1971 की सेपरेशन थी ना जी, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, उसको बेस बना के एथनिक ग्रुप्स और स्टफ लाइक दैट, मजेदार सवाल बनाया उसने, बहुत अच्छा सवाल बनाया था। तो उसने वो सवाल पूछा, कमाल का सवाल। फिर इसी पोर्शन में हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री में मैं ही अपनी क्लासेस में ये आर्गुमेंट तैयार करवाता हूँ अपने स्टूडेंट्स का कि कैसे एलिटिज्म डोमिनेट हुई है इस सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री के फेज को, एलीट ने कैसे डोमिनेट किया। सो ये दो सवाल वहां पूछ लिए उसने। इसमें काफी कंप्रिहेंसिव हम जाएंगे, हम अपनी तमाम मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग डेवलपमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, मेजर डिसीजंस, फिर कुछ बड़े जो एपिसोड्स लाइक ताशकंद डिक्लेरेशन, शिमला एग्रीमेंट, अफगान वॉर, वॉर ऑन टेरर, मुख्तलिफ किस्म की जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स, अगेन ये चीजें तो कॉमन है, सबको पता है। तो यहाँ पर भी वो यूनिक एनालिसिस जो स्टूडेंट को मुख्तलिफ नोट्स या मेन स्ट्रीम जो किताबें उनमें से नहीं अवेलेबल होती, मेरा ज्यादा फोकस इस पैटर्न पे चल रहा होता है। तीसरा एरिया जिस पर मैं फोकस करवाता हूँ वो खालिसतन कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट्स। अब ये भी एक सॉर्ट ऑफ एक तरह का करंट अफेयर का पोर्शन ही है ना जी, करंट अफेयर में भी पूछ लेता है कई चीजें, लेकिन CSS स्पेशल में भी उसने इस एरिया में से सवाल पूछा हुआ। ठीक है जी। 18th अमेंडमेंट को लेके उसने सवाल पूछा हुआ, और ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को बड़े हैवी एनालिसिस के साथ करवाया हुआ था। वो कोई भी और अमेंडमेंट पूछ सकता है, वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स जैसे सेंटर प्रोविंस रिलेशन उस पे पूछ सकता है, NFC पे पूछ सकता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन पे। सो मैं ये सारा पोर्शन इसको बड़ी डिटेल में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स कितने हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स की प्रोविजन पे, फंडामेंटल राइट्स की प्रोविजन पे पूछ सकता है। ये पोर्शन खालिसतन ओरिजिनल टेक्स्ट, जो किसी भी अमेंडमेंट का ओरिजिनल टेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल टेक्स्ट है, मैं उनकी इंटरप्रिटेशन और उनसे जुड़े फिर एनालिसिस वो अपने स्टूडेंट्स को करवाता। और चौथा और आखिरी पोर्शन जो मैं पाकिस्तान अफेयर्स में करवाता हूँ वो लैंग्वेज, कल्चर एंड जियोग्राफी। लैंग्वेज का एक सिंपल क्वेश्चन है, कल्चर का एक सिंपल क्वेश्चन है, कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, उर्दू बीइंग दी लैंग्वेज, तो उर्दू की प्रमोशन वगैरह। लेकिन ज्योग्राफी में आके मैं 3 टॉपिक्स करवाता हूँ, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पोलिटिकल, जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। तो उसने क्या किया इस दफा, इस पर CSS स्पेशल में सीधा सीधा सवाल इस पे आया हुआ। ठीक है। सो मीनिंग देयर बाय कि ये पोर्शंस जो हैं ये इररेलेवेंट नहीं है, ये रेलेवेंट है। अदर देन दिस बाकी तमाम चीजें जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, पाकिस्तान के रिलेशंस हो गए, कोई भी इशू हो गया, वो सारे के सारे करंट अफेयर में समा जाते हैं। सो पाकिस्तान अफेयर्स में मैं खालिसतन उन एरियाज को हिट करता हूँ, वो एरियाज जो छुपे हुए एरियाज हैं,
जिन पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। और आप देख लें, एक सवाल यहाँ से हो गया, एक सवाल यहाँ से हो गया, एक सवाल यहाँ से हो गया, एक सवाल पीछे सेपरेट इलेक्टोरेट से हो गया। ये सवाल ये सवाल करंट अफेयर टाइप ही हैं ये भी बुनियादी तौर पर, लेकिन मैं इन एरियाज को ज्यादा फोकस करता हूँ। अगर पेपर में इन एरियाज में से सवाल आ जाए तो स्टूडेंट एक दूसरे का मुंह तो नहीं देखता रहेगा ना कुछ तो लिख लेगा। इतनी सी बात थी जी। और ये मेरा पाकिस्तान अफेयर्स का पैटर्न है जी। हर पोर्शन में जब हम जाएंगे, हर पोर्शन से रिलेटेड बुक, सोर्स, जैसे जैसे जो जो पोर्शन जाता जाएगा उसके साथ साथ मैं उसकी आपकी क्लास जो है वो मैं उसका सोर्स बताता जाऊंगा, आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। आप में से जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने फीस जमा करवाई हुई है, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, क्लास के बाद ये जो स्लाइड्स हैं ये उनके साथ उनके ग्रुप में शेयर हो जाएंगी जी। जो बुक्स भी हैं सॉफ्ट फॉर्म की वो उनके साथ शेयर हो जाएंगी। जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं है, वैसे तो ये फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये तीनों दिन इसी सेम लिंक, सेम पासवर्ड से ये क्लास होगी। ये सेम ही रहेगा जी, जिस लिंक से आपने इस वक्त ज्वाइन किया है तमाम क्लासेस के लिए, ऐसे के लिए भी, करंट अफेयर के लिए भी, पाकिस्तान अफेयर के लिए भी, तीनों दिन यही लिंक इस्तेमाल होगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए स्लाइड्स इन तीन दिनों की और बुक्स वो प्रॉब्लम होगी। बाकी वो क्लास लेना चाहें बिस्मिल्लाह ले लें। जो ट्रायल देख रहे हैं कि जी हम देखेंगे टीचर कैसा पढ़ाता है, वो देख लें, बाद में फीस जमा करा दें। कोई वो कंपल्शन ऐसा सच नहीं है। ये 3 दिन तो फ्री हैं, लेकिन इन 3 दिन की स्लाइड्स और बुक्स वो अवेलेबल नहीं होंगी, वो सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में ही होंगी। इतनी सी बात है जी। मेरी तरफ से सिर्फ 2 रिक्वेस्ट हैं जी, बस सिर्फ 2 रिक्वेस्ट। पहली, इररेलेवेंट मैसेजिंग ये चैट में ये मत करें ड्यूरिंग क्लास, उससे मेरा जो कंसंट्रेशन है लेक्चर की वो डिस्टर्ब होती है। हाँ, आपकी कोई चीज मिस हो गई है, आपको मेरा लिखा हुआ नजर समझ नहीं आ रहा, आप मैसेज कर लेते हैं स्टूडेंट्स चैट में कि भाई ये क्या लिखा था, कोई दूसरा बता देता है। लेकिन इररेलेवेंट चैट से परहेज करें। दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये कि स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग्स करते हैं, बिल्कुल करें। आप तो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर गैजेट्स आ गए हुए हैं, स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग करते हैं। काफी टीचर्स को इससे प्रॉब्लम होती है, मुझे नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं हर साल अपने आर्गुमेंट्स चेंज करता रहता हूँ। मेरा लेक्चर स्टाइल ही आर्गुमेंटेटिव है। मैं अपने स्टूडेंट्स के आर्गुमेंट्स डेवलप करवाता हूँ। तो मैं हर साल आर्गुमेंट्स, अपने किताबें पढ़ी, नई आइडियाज सामने है, मैं हर साल चेंज करता रहता हूँ, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई। तो आप रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं तो करें, लेकिन उसको किसी भी तरह की कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल मत करें। इस साल बड़ा अजीबोगरीब काम हो रहा है कि स्टूडेंट्स या लोग या टीचर्स मेरे से क्लासे लेते हैं और उसके बाद अपने सेशन अनाउंस कर लेते हैं। उससे भी अगेन मुझे कोई नुकसान नहीं, लेकिन जब मेरे आर्गुमेंट्स, आइडियाज ज्यादा फ्लोट होते हैं तो फिर पेपर में उनके आने के चांसेस कम हो जाते हैं। रिक्वेस्ट है ये मेरी। सीएसएस का स्टूडेंट और इखलाकियात ये 2 मुतजाद चीजें हैं, ये एक नहीं है। इखलाकियात का मुतजाद ऑपोजिट सीएसएस का स्टूडेंट है, तो कहना फजूल है, लेकिन फिर भी। ओके जी, अब शुरू करते हैं प्रॉपर लेक्चर।